और दोस्तों, शेयर में चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे व्यूअर ने जानकारी मांगी है एसआर शिपिंग के ऊपर कि इस कंपनी में क्या चल रहा है, इसके शेयर में कमाई का मौके है या नहीं है। सारी जानकारी और पूरी कहानी आपको मैं इसी वीडियो में दूंगा। और आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो क्या आपको इसके अंदर बने रहना चाहिए या नहीं। वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको पता लग जाए कि कंपनी में क्या क्या घटनाएं घटती है और किस तरह कंपनी में लोगों का पैसा डूबता है, बनता है। पहले थोड़ा सा मैं डेटा बता देता हूँ इसका। अभी जो इसकी प्राइस चल रही है 25-26 रुपये के ऊपर चल रही है। पूरे अगर देखेंगे, अगर एक साल का हम हायर लो देखेंगे तो वो 40 रुपये के आसपास लो हाई रहा है और लो रहा है 19 रुपये का। करीब करीब 513 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। ऑल टाइम अगर हाई और लो देखेंगे तो करीब करीब 300-400 तक का हाई भी रहा है, ऑल टाइम की बात कर रहा हूँ, और 6 रुपये का लो भी रहा है इस कंपनी का। लेटेस्ट रेवेन्यू इसका जो आया करीब 2.5 करोड़ का रेवेन्यू आया है। पूरे साल का रेवेन्यू बात करेंगे तो करीब करीब 4.5 करोड़ का रेवेन्यू है। कंपनी ने पिछले कई सालों से प्रॉफिट दिखाना बंद कर दिया, मतलब कंपनी प्रॉफिट में नहीं है। इसका रिटर्न इक्विटी वगैरह सब कुछ माइनस में चल रहा है। प्रमोटर के पास होल्डिंग ज़बरदस्त है। प्रमोटर ने होल्डिंग बढ़ाई है, करीब 73-74% होल्डिंग प्रमोटर के पास है, बाकी पब्लिक के पास है और DIs वगैरह इनके पास है। कंपनी शुरू से लेकर अब तक, जब से इसकी स्थापना हुई तब से लेकर अब तक, अपने निवेशकों को कभी कोई डिविडेंड वगैरह 2020 के बाद से कोई बोनस भी नहीं दिया है और डिविडेंड भी नहीं दिया है इन्होंने। शेयर स्प्लिट भी नहीं हुआ है। शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये ही है। आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि शेयर के लिए कंपनी के जो मालिकों ने इसकी डीलिस्टिंग करवा दी थी। 2015-16 की बात है। और उसके बाद में जब डीलिस्टिंग करवाई थी तो तब अपने जो शेयर धारक थे उनको करीब 130 या 35 रुपये का ऑफ़र दिया था शेयर का। जब कंपनी डीलिस्ट करती है तो वापस अपने शेयर खरीदती है, तो 130-35 रुपये के आसपास उन्होंने ऑफ़र देके वापस अपने रिवर्स बुक बिल्डिंग कहा जाता है जिसको, शेयर वापस खरीद देते हैं। उसके बावजूद भी ये कंपनी देखे जाए तो लगातार इसका शेयर डाउन 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 ही जा रहा है। इसके अंदर जिसने 6 रुपये में खरीदा होगा उसने ज़रूर कमाया होगा, लेकिन कभी इसका भी 40 रुपये में खरीदा होगा वो भी नुकसान में होंगे इसके अंदर। यहाँ पर प्रॉफिट वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि कंपनी खुद ही प्रॉफिट नहीं दिखा रही है तो आपको प्रॉफिट कहाँ से देगी या आप कहाँ से प्रॉफिट कमाओगे इसके अंदर। ये बात अलग है कि लोग सस्ता शेयर और शिपिंग कंपनी का शेयर समझ कर खरीदते हैं, लेकिन आपको इसका इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। किसी ज़माने में इस कंपनी के पास 40-45 जहाज़ हुआ करते थे, लेकिन अब मात्र 14 जहाज़ रह गए इनके ऊपर, इनके पास। रेवेन्यू की बात करेंगे तो रेवेन्यू जो पहले इनका जो आता था करीब 400-500 हज़ार करोड़ तक का रेवेन्यू आया करता था, वो एक बीते ज़माने की बात हो गई है। वो रेवेन्यू घटकर आप देख लीजिए कि वो 4-4.5 करोड़ का रेवेन्यू रह गया, और क्वार्टरली रेवेन्यू तो 2.5 करोड़ का रह गया है इनका। कह सकते हैं कि कंपनी एक तरह से बुरे हालत में है, दुर्गति कंपनी की हो रही है और ये मालिकों द्वारा ही की गई है। तो मैंने डेटा बता दिया आपको। अब हम आ जाते हैं इस ग्रुप की कहानी के ऊपर कि कंपनी क्या थी, ग्रुप क्या था, ग्रुप के मालिक कौन थे और किस तरह से इनकी जो पूरा जो साम्राज्य एकदम ढह गया। करीब 50 साल तक इन्होंने अपने देश में उद्योगपतियों के बीच में, जो अरबपति उद्योगपति की गिनती में आते थे इनके मालिक, और एसआर के नाम से कई तरह के उद्योग चलाने वाले, दर्जन भर तक उद्योग चलाने वाले मालिक माने जाते थे। और ज़बरदस्त अपने शेयरधारकों को इन्होंने ज़बरदस्त रिटर्न भी दिया है, अच्छी प्रॉफिट भी दिया है, लेकिन वो 2008 तक ही दिया। उसके बाद कोई प्रॉफिट किसी भी कंपनी ने अपने शेयरधारकों को माला माल नहीं किया, बल्कि उनका पैसा डुबोया ही है। तो इसकी स्थापना की थी, एसआर ग्रुप की स्थापना की थी नंद किशोर रुइया, जो कि राजस्थानी थे, मारवाड़ी थे। 1945 में इन्होंने स्थापना की थी एसआर ग्रुप की, जो कि स्टील के साथ में ऑयल वगैरह के दुनिया भर के बिजनेस थे इनके। बाद में इनकी डेथ के बाद में, जो नंद किशोर रुइया थी, इनकी डेथ के बाद में इनका जो कारोबार आ जाता है, इनके दोनों बेटे रवि रुइया और शशि रुइया इनके पास आ जाता है, और इन्होंने भी अपने बिजनेस को ज़बरदस्त बढ़ाया और बुलंदियों को तो पहुंचाया। जो हमारे देश में जो बिरला, टाटा वगैरह ऐसे जो घराने हुआ करते थे, उसी के टक्कर की एक कंपनी थी जो एसआर ग्रुप। कई तरह के बिजनेस थे इनके, लेकिन इसके साथ ही क्या हुआ कि करीब 40-50 साल तक तो इन्होंने अपना बिजनेस ज़बरदस्त चलाया, लेकिन बाद में पूरा ग्रुप ही संकट में आ गया आर्थिक बोझ के तले,
दब गया बुरी तरह से। कारण ये रहा कि इनके ऊपर भारी भरकम कर्जा था। एसआर स्टील के ऊपर करीब करीब 54,000 करोड़ का कर्जा था। एसआर शिपिंग के ऊपर भी काफ़ी कर्जा था। इसकी और कई कंपनियां जो एसआर पोर्ट है, एसआर लॉजिस्टिक वगैरह, सब सारी कंपनियां एक के बाद एक कर्जे में दब गई। और जब बैंक वाले इनको एनसीएलटी में लेके वहाँ ले गए थे, बाद में इनको अपनी कंपनियों को बेचना पड़ा। जिसको बाद में कि मित्तल ग्रुप ने इनकी जो कंपनी एसआर स्टील खरीदी, एसआर लॉजिस्टिक खरीदी, दुनिया भर की इन्होंने जो कंपनियाँ थी, कई कंपनियाँ इनकी बिक गई और कई कंपनी को उन्होंने शेयर मार्केट से डिलिस्ट करवा दिया। उसी में से ये कंपनी भी है जो कि एसआर शिपिंग है, इसको भी 2015-16 में इन्होंने डिलिस्ट करवा दिया। उस समय ये शेयर करीब 250-300 के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन मालिकों ने केवल 130-35 रुपये का ऑफर दिया था शेयर धारकों को, ताकि वो उसके कंपनी डिलिस्ट होने वाली है, तो उन्होंने ये ऑफर देके वापस अपने शेयर खरीदे थे। ये 2015-16 की बात है। तब भी लोगों ने काफ़ी घाटा उठाया था, लेकिन उसके बाद में फिर भी ये शेयर उस प्राइस पर भी टिका जहाँ पर इन्होंने वापस शेयर खरीदे थे, और गिरते गिरते करीब ये 6 रुपये तक आ गया ये। और 6 रुपये से गिरते गिरते अब ये वापस धीरे धीरे ये शेयर ऊपर चढ़ रहा है। लेकिन अभी भी इस कंपनी की स्थिति बहुत ही बेकार है, अच्छी स्थिति नहीं है। कंपनी के हर चीज़ देखेंगे सब कुछ माइनस में है। रिटर्न ऑफ इक्विटी माइनस में है, इनके पास रिजर्व माइनस में है, कंपनी का जो प्रॉफिट वगैरह सब कुछ माइनस में है। और मार्केट कैप मात्र घटते रह गया केवल 513 करोड़ का, जो कि हज़ारों करोड़ों का हुआ करता था। और इनका जो बिजनेस सिमटते जा रहा है, और अब केवल 14 या 15 इनके पास जहाज रह गए हैं। अभी भी इसका जो संचालन जो कर रही है, जो आर्क लॉजिस्टिक कंपनी वो कर रही है, जो कि आर्सेलर मित्तल की कंपनी मानी जाती है, वो कर रही है आजकल। रही बात इस शेयर में इन्वेस्ट करने की न करने की, टोटल आपकी मर्जी रहेगी। मैं कोई फोर्स नहीं करता हूँ कि कंपनी में आगे क्या होगा और किस तरह से आपको रिटर्न मिलेगा, क्योंकि 2008 के बाद इसकी किसी भी कंपनी में शेयर धारकों ने कभी कोई पैसा कमाया नहीं। आपने कमाया हो तो आप तो हो सकता है कि आपने बहुत छोटे प्राइस पे खरीद के कमाया होगा, लेकिन जिसने भी ऊपर के लेवल पर या आईपीओ में या लिस्टिंग के समय पैसा लगाया होगा, उन लोगों को कुछ भी हाथ नहीं लगा, और इस कंपनी में भी कुछ नहीं हाथ लगने वाला है। आप निवेश करें, अपनी मर्जी से करें, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। मैं ऐसी कंपनियों को मतलब कह सकते हैं कि नंबर की बात करते हम कोई भी नंबर नहीं दे सकते, क्योंकि कंपनी के पास कुछ भी ऐसा सामने नहीं आ रहा पिछले 5 साल से कि कंपनी बहुत अच्छा करने जा रही है। कोई नई घोषणा नहीं आ रही है, कोई नया इनके अनाउंसमेंट नहीं आ रहा कंपनी मालिकों द्वारा। तो ये दोस्तों एसआर शिपिंग नाम है इसका। सारी चीज़ मैंने बता दी है। आज केवल इतना ही। कल फिर मिलेंगे अपनी नई कंपनी की जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक मेरे इस चैनल पे बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज केवल इतना ही दोस्त। थैंक यू।